सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फिर सुबह से रात तक मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनकी औकात नहीं है पूरी दुनिया में। अगर मैं लीग्स क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं है। बिग बैश में 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं। हमने सुना था कि सच कड़वा होता है, देख भी लिया। आज आप सुनकर हैरान होंगे, पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और पीएसएल के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, दो खिलाड़ी जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। और ये दो खिलाड़ी ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। देवा देवा देवा, तुम लोग को रोटी का इतना मसला है, तुमको दाल सब्जी नहीं मिले, मेरे को बोलो, मुझे तुमको पैसे वाला समझता, तुम तो भिखारी निकले रे बाबा। तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर लीग खेलोगे। पाकिस्तान के 81 प्लेयर्स, और सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि 81 में से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा है। जब इस तरह के इंसिडेंट होंगे कि बाबर आजम दूसरी लीग्स में अनसोल्ड रह जाएंगे, तो फिर जो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि शहीन अफरीदी और बाबर आजम आईपीएल में जाते तो इतने करोड़ 100 के बिक जाते, तो वो फिर आगे दूसरी जगह पे नहीं बिके, तो फिर इंडियन मीडिया कहेगा कि यार उधर तो बिक नहीं रहे, हमें आप बातें करते हो कि इतने 100 के बिकेंगे। देखो यार, बाबर और रिजवान का ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक प्रॉब्लम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों का। वो दोनों का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अब हमारी तो लुली लगड़ी सी टीम है, तो इस वजह से हमारे तो मजबूरी है ना स्ट्राइक रेट को साइड पे करके इन दोनों के साथ मामला तय करना। T20 फॉर्मेट के अंदर भी, लीग क्रिकेट में ये मजबूरी नहीं होती। क्या इतने वेले हमारे खिलाड़ी बैठे होते हैं कि भाई साहब जब भी कोई लीग आती है वो अपना नाम जाओ दे ही देते हैं, चाहे कोई T20 का प्लेयर हो या ना हो। और उन 81 में कोई लल्लू पंजू नहीं था सर, वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है। वो सारे सबको पुरगरा दिया उन्होंने, मतलब बजा दिया यार उन्होंने। इनकी औकात आप देख लो कि एक भी बंदा पिक नहीं हुआ। सारे एक ते हो जाना ना। 81 नाम इन्होंने भेजे थे और वो 81 के 81 रिजेक्ट है। ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, ये बिग बैश होगी या जिसे कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स रिजेक्ट हुए हैं भाई साहब बिग बैश लीग में। और बात वही है, जब आप पाकिस्तान की जानब से खेलेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम के लिए आपके खिलाड़ी खेलते नहीं है, तो आपको जब किसी लीग में सिलेक्ट किया जाता है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि यार ये अपने कंट्री के लिए T20 जब खेलता है तो उसमें परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन जब उनको नजर आता है कि अपने कंट्री के लिए तो ये कुछ खास कर नहीं पाते हैं और ये अपने लिए खेलते हैं भाई साहब, तो फिर जो है आपका नाम नहीं रखा जाता है। चाहे फिर वो इफ्तिखार अहमद भी इसमें शामिल है और भी कई खिलाड़ी शामिल है जिन्होंने अपना नाम दिया हुआ था लेकिन उनको नहीं जो है वो रखा। चैंपियन ट्रॉफी 2025। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामलात अभी तक सही नहीं हुए, जिसकी वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बोर्ड अभी तक इसलिए ये बातें नहीं बता रहा कि अगर उन्होंने बता दी तो उनकी आवाम में मायूसी फैल जाएगी, इसलिए वो इस मामले को लटका रहे हैं और जितना लंबा हो सकता है लेकर जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारतीय टीम के जो डायरेक्टर हैं और उनके चेयरमैन जे शाह ने साफ दो टोक में ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हमारे मैचेस आप हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं। और अब जे शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद ये सब उम्मीदें दम तोड़ गई कि भारत पाकिस्तान जाएगा। अब चैंपियन ट्रॉफी सिर्फ हाइब्रिड मॉडल में होगी और हाइब्रिड मॉडल में वो श्रीलंका में भी हो सकती है। बहुत इम्कान है कि जे शाह इसको यूएई ले जाएंगे या फिर तीसरा वेन्यू भारत ही कंसीडर किया जाएगा कि भारत जो अपने चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हैं उनको अपने होम ग्राउंड्स, होम कंडीशन में खेले और फाइनल के लिए किसी न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया जाए। आप देखते हैं कि जे शाह इस मसले को किस तरह से लेकर चलते हैं और खित्ते में एशियाई के अंदर क्रिकेट को किस तरह से परवान चढ़ाते हैं। प्लेयर्स हैं, मतलब लीग्स क्रिकेट में ये नाम भी जवाते हैं अपना और फिर उधर से रिजेक्ट हो जाते हैं। पास्ट में मैं आपको चला जाऊं, पिछले 4 साल से दी 100 में बाबर आजम रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, अनसोल्ड जाता है। इस बार फिर मतलब बीपीएल में, बिग बैश में 81
पाकिस्तानी प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं और उन 81 में कोई लल्लू पंजू नहीं था सर। वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है। वो सारे सबको पुरगरा दिया उन्होंने, मतलब बजा दिया यार उन्होंने। इनकी औकात आप देख लो कि एक भी बंदा पिक नहीं हुआ सर। एक तो हो जाना ना, 81 नाम इन्होंने भेजे थे और वो 81 के 81 रिजेक्ट है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में मुंह कोई नहीं लगाता, इनको खिला। ये जो हमारे माइंड में ये जो गलत फहमियां बनी हुई है ना कि इंडियन प्लेयर सॉरी आईपीएल के लिए पाकिस्तानी प्लेयर बैन है, अगर अनबैन हुए तो ये तो नहीं मचा भाई, घंटा कुछ करेंगे, इनको कोई नहीं खरीदेगा। ये इनकी क्रिकेट का वो लेवल ही नहीं है कि इनको कोई खरीद सके। ये 2% के प्लेयर ना सर, सीरियस बता रहा हूं, इनको तो कोई पूछता भी नहीं है। ठुड्डा मार दिया उन्होंने सारी इनकी शक्ल के ऊपर, लानतान हुई है इनके चेहरों के ऊपर सर। और ये अपनी तरफ से बड़े प्लेयर बने फिरते हैं। टोटल 500 कुछ प्लेयर थे उनके जो ड्राफ्ट में थे, 500 कुछ प्लेयर थे सर। उनमें 81 प्लेयर पाकिस्तानी थे। उन 81 में एक भी पाकिस्तानी पिक नहीं हुआ। आप पाकिस्तान की क्रिकेट का जलालत देख लो, अब डाउनफॉल देख लो पाकिस्तान की क्रिकेट का। और हम पता क्या कहते हैं, हम पाकिस्तानी, शहीन अफरीदी आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा, बाबर आजम 200 करोड़ का बिकेगा, नसीम शाह 300 करोड़ का बिकेगा, हारिस रऊफ 400 करोड़ का बिकेगा। हम पाकिस्तानी ये बातें कर रहे हैं। ओ भाई बिग बैश में क्यों नहीं फिर इनको लिया? टोटल जो है 500 ओवरसीज प्लेयर्स मौजूद थे इस लिस्ट में, ठीक है। और 500 में से जो है वो 81 प्लेयर्स पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के 81 प्लेयर्स। और सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि 81 में से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा है। और ये भी छोटे मोटे नाम नहीं थे। नसीम शाह रिजेक्ट हो गए हैं, अबरार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी हैदर अली, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था, इमामुल हक, वाह जी, इमामुल हक साहब जो है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप जो है वो T20 कब से खेलने लगे हैं, और वो भी लीग। आपने कैसे इतना कॉन्फिडेंस यार, लाइफ में मुझे भी चाहिए कि आपने जो है बिग बैश लीग में जो है अपना नाम दे दिया। पाकिस्तान में आपको T20 खिलाते नहीं है और आप बिग बैश लीग में आपने कैसे सोच लिया कि आपको जो है वो बिग बैश लीग में जो है वो खिलाएंगे। लेकिन ये 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपना नाम दिया हुआ था और इनको सिलेक्ट नहीं किया गया, इनको रिजेक्ट किया गया कि आपकी जगह यहां पर नहीं बनती है। 81 पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में जाकर अपना नाम दिया कि भाई साहब प्लीज हमें सिलेक्ट कर लीजिए, हमें जो है पाकिस्तान में ठीक ठाक पैसा नहीं मिलता, रोजी रोटी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, आप प्लीज हमें सिलेक्ट कर लीजिए, कम से कम चलो पैसे जो दोगे वो ले लेंगे।